हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अगली खबर है 50, 75 या 90% नहीं बल्कि पूरे 100%। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों को पूरी तरह राज्य के लोगों के लिए आरक्षित करने का फैसला किया, लेकिन इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। सरकारी कौन कहे, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियों का अकाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जिले में नट बोल्ट बनाने वाली कंपनी में नौकरी से हटाने पर नौजवानों ने जमकर हंगामा किया। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में सरकारी नौकरियों को पूरी तरह राज्य के युवाओं के लिए आरक्षित करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। शिवराज सरकार के फैसले से कांग्रेस भी खुश है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारी उस मांग पर ध्यान देते हुए आज ये घोषणा की है। लेकिन ये घोषणावीर हैं, इसलिए जब तक सरकार का आदेश नहीं निकलेगा तब तक उसे हम नहीं मानेंगे। लेकिन सरकारी नौकरियों में 100% आरक्षण पर सवाल भी उठ रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि राज्य की किसी नौकरी में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। राज्य की नौकरी में धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में तो बाहर के लोग जाकर के नौकरी कर सकते हैं, मध्य प्रदेश में नहीं कर सकते। ये कौन सा नया हिंदुस्तान बन रहा है? आर्टिकल 19 में कोई चीज है ना, यानी एक देश नहीं है क्या? इंटीग्रेशन की यहाँ कोशिश नहीं होनी चाहिए? यानी शिवराज सरकार के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती मिलना निश्चित है। कोर्ट में ही इस फैसले की असली परीक्षा होगी। खबर पर अपडेट देंगे, सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत के पास। ब्रजेश, कोर्ट में मामला जाएगा तो क्या होगा? इसकी नियति पर बहस बाद में हो सकती है, लेकिन जिन 27 सीटों पर उपचुनाव है मध्य प्रदेश में, उसके लिए ये एक मास्टर डिसीजन हो सकता है शिवराज सिंह चौहान का। कल से लेकर अब तक लोगों से आपकी बात हुई होगी, क्या प्रतिक्रिया है लोगों के बीच? कुमकुम, सच्चाई तो यही है जो आपने कही है कि ये सारा जो स्टंट है या जिस तरीके से शिवराज सिंह की घोषणा है, और बिल्कुल कैलकुलेटेड जो घोषणा है जिसमें दाएं बाएं जरा भी नहीं भटके वो। क्योंकि पहले इन्होंने जब ये बात कही थी, जब पिछली बार मुख्यमंत्री थे, तो बिहारियों की बात कर दी थी, तब बवाल हो गया था। मगर इस बार उन्होंने बहुत कैलकुलेटेड 4 लाइन का अपना बयान, वीडियो बयान जारी किया। उसमें यही कहा है कि हम कानूनी प्रावधान करेंगे। मगर कानूनी प्रावधान क्या होंगे, कैसे होंगे, इसको अभी देखना बाकी है। मगर फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि जो मध्य प्रदेश में 27 जगहों पर बाई इलेक्शंस होने वाले हैं, उन जगह लोगों को लुभाने के लिए ये चुनावी सगुफा छोड़ा गया है। क्योंकि संविधान पीठ की ऐसी कम से कम 7 क्या बीजेपी को लग रहा है या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लग रहा है कि इन 27 सीटों में से बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो फंस सकती हैं, जो कि नेचर से मूलतः कांग्रेसी सीट हैं, वहां कांग्रेस ही जीतती रही है? बिल्कुल विकास, सही कहा आपने। क्योंकि ये जो अब जो चुनाव है बहुत मुश्किल चुनाव है कांग्रेस के लिए तो है ही, बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि वो अधिकतर जो सीटें हैं वो लंबे समय से कांग्रेस के पक्ष में रही हैं, भारी बहुमत से जीत के आई हैं वो सीटें। और सबसे बड़ी बात, यहाँ जिन प्रत्याशियों को फिर खड़ा किया जा रहा है, उनको जनता वोट क्यों दे, ये सवाल बहुत बड़ा है। क्योंकि इन सब लोगों के ऊपर जिस तरीके से पैसे लेने और तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं, तो उनको पहले तो जनता से लड़ना है, अपनी बेगुनाही साबित करना है कि चुनाव क्यों हो रहा है। उसके बाद फिर बीजेपी के लोगों से लड़ना है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लड़ना है, और फिर जाके कांग्रेस से लड़ाई होगी। तो निश्चित ही चुनाव बहुत कठिन है, और इस चुनाव के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक शिवराज सिंह ने कल खेल दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका। ब्रजेश राजपूत हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए थे।